एक रेप्यूटेड फैमिली में पैदा होना, एक रेप्यूटेड फैमिली में शादी होना, फिर भी अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये बात ही उन्हें अलग बनाती है। सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना, समाज की सेवा करना, ये सोच ही उन्हें अलग बनाती है। सिर्फ अपने ही बगीचे को नहीं, दूसरों के बगीचे को भी सजाना, ये हुनर ही उन्हें अलग बनाती है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से, जो इंटरनेशनल लायंस क्लब की फर्स्ट वाइस गवर्नर हैं, लैंडस्केप डिजाइनर हैं और एक कमाल की ह्यूमन बीइंग हैं। अ वुमेन ऑफ कॉन्शियंस, अ वुमेन ऑफ कन्विक्शन एंड अ वुमेन ऑफ विजन, नम्रता सिंह से। हाय नम्रता जी, हाउ आर यू? Hello, I'm good, Priyanka. And how are you? आई एम गुड। नम्रता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी इतनी ग्लोरियस जर्नी रही है, आपकी पूरी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग रही है, तो आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में? ग्लोरियस तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरा लाइफ जर्नी इंटरेस्टिंग ज़रूर रहा है। हम्म। मैं एक बिज़नेस कम पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ और मेरा फैमिली मतलब बहुत ही कंज़र्वेटिव फैमिली से आए हुए हैं। मैं पॉलिटिकल फैमिली था, लेकिन बहुत ही कंज़र्वेटिव फैमिली। और कंजर्वेटिव फैमिली होते हुए भी एजुकेशन के प्रति बहुत ही मेरे मदर और फादर दोनों एजुकेशन के प्रति बहुत ही वो सिंसियर थे और जागरूक थे। तो वो चीज़ था, लड़कियों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, लड़कियों को बाहर नहीं, वो सारा चीज़ था, लेकिन जहाँ पर एजुकेशन आता था, वहाँ पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो वो क्या बोले, एक ये वो फ्यूज़न था कि कंजर्वेटिव होते हुए भी वो एक काइंड ऑफ वो ब्रॉड उनका आउटलुक था। तो उस मामले में मैं बहुत लकी रही, क्योंकि मुझे पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई रोक-टोक नहीं रखा गया हमारे लिए, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली था एंड वो बिज़नेस फैमिली था, धनबाद का वो माहौल थोड़ा-सा उस वक़्त का थोड़ा-सा वो पावर स्ट्रगल और थोड़ा-सा वो डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल था, तो हम लोगों को हम जैसे बच्चों को हम लोग को हॉस्टल में भेजा गया था, आसनसोल लॉर्ड कॉन्वेंट आसनसोल। तो हॉस्टल में मैं पली-बढ़ी, ऑब्वियसली घर से आना-जाना तो रहता था, बेस तो हमारा घर का ही था। तो वो एक उसका उससे वो मुझे एक एक्सपोज़र मिला और एक वो मेरा वो एक थॉट प्रोसेस, वो हर चीज़ जो मेरा ऑलरेडी वो इनबिल्ट था बचपन से, वो और भी वो उसका ब्रॉड हुआ, होराइज़न ब्रॉड हुआ। और उस मामले फिर उसके बाद मैं दार्जिलिंग गई, +2 की, दार्जिलिंग के बाद कलकत्ता गई। कलकत्ता से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन के बाद मैं फिर दिल्ली गई। तो दिल्ली वगैरह जाके फाइनली समय आया कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है और उनको फिर अपना वो एक पूरा चेंज करना पड़ता है। तो मेरी शादी हुई पटना में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरे फादर इन लॉ आईएएस ऑफिसर थे और एक मेरे हस्बैंड बिजनेस, तो मैं फिर से वापस बिजनेस फैमिली में ही आई और पटना में आई। तो क्या होता है ना कि वो एक एकदम से नया सा चीज़, पूरा लाइफ वो पूरा हर चीज़ नया हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फिर से होता है ना कि एक पेड़ को उठा के फिर दूसरी जगह लगाना, तो फिर से जो रूट्स होते हैं ना, उनको फिर से ज़मीन में अपने आप फैलना पड़ता है, उसे फिर से वो पकड़ना होता है। तो वही प्रोसेस मेरा हुआ शादी के बाद, एकदम से नया माहौल, नया जगह। न्यू एनवायरनमेंट तो या न्यू एनवायरनमेंट, पूरी परिस्थिति बदल गया, क्योंकि वो पूरा जगह, हर चीज़ वो पूरा चेंज हो गया। तो फिर से मैं अपना जो है रूट्स, वो मेरा वो अपना वो पकड़ना शुरू की। और क्या होता है, कुछ भी चीज़ें जो होती है ना, वो इनबिल्ट होती हैं। जैसे कि एक खलील गिब्रान का बहुत अच्छा एक सेइंग है कि यू कैन मफल द ड्रम्स एंड लूसेंस द स्ट्रिंग्स ऑफ द वायर, बट हू कैन कमांड द स्काईलॉक नॉट टू सिंग। यानी कि आप कुछ भी किसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, लेकिन आप में अगर कुछ है तो आप कहीं भी हो, गाँव में भी क्यों ना हो, आप अपना वो जगह और आप अपना वो जगह ढूँढ ही लीजिएगा, अपना आइडेंटिटी बना ही लीजिएगा। अपनी आइडेंटिटी तो ठीक बनानी वही, चाहिए। बस वही चीज़ मेरे लिए साथ भी रहा कि मैं यहाँ पे आई, पटना में आई, नया माहौल, नए लोग, मैं किसी को यहाँ जानती नहीं थी, क्योंकि क्या होता है हॉस्टल में रहते हैं तो सब फ्रेंड्स भी उधर ही बनते हैं, इधर कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं।
लेकिन मैं जब यहाँ आई तो अपना जगह मैं अपना वो ठीक है, मेरे हस्बैंड का नाम, फादर इन लॉ का नाम सब होते हुए भी मैं अपना रास्ता बनाई और एक अपना पहचान बनाई और मैं लायंस क्लब जॉइन की और अब वो सफर मेरा एक वो नया रास्ता रहा और उसमें आज मैं धीरे-धीरे करते-करते इस एक मुकाम पे पहुँच गई हूँ, जहाँ लोग मुझे नम्रता सिंह के नाम से जानते हैं, ना कि उसकी वाइफ या उसकी बहू या उसकी बेटी। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही एक मेरे लिए बहुत क्या एक लर्निंग एक फेज़ रहा और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ लोगों को कि मतलब जगह या कोई परिस्थिति या कुछ चीज़ नहीं आपको रोक सकता है। अगर आपको अपना वो पहचान बनाना होता है, इंडिविजुअल तो वो आप आइडेंटिटी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट से है। रास्ता निकाल के वो अपना आइडेंटिटी आप स्थापित कर ही लेते हैं। तो यही एक है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो आपने जैसा कि बताया कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करती हैं, तो कभी आपके अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए? मुझे लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो विरासत में मिली हुई है। तो लीडर्स का एक लीडर का जो एक क्वालिटी है वो ये है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना और साथ-साथ किसी चीज़ के खिलाफ भी स्टैंड लेना। तो वो चीज़ मेरे में है। तो ऐसे लोग जो है ना वो सबको खुश नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं या किसी चीज़ के ट्रू। खिलाफ स्टैंड लेते हैं, तो आप सबको खुश नहीं करते। नो, तो यू ये मेक अ चीज़ लॉट ऑफ मेरा ये एनिमीज़। हाँ। कि हाँ, तो पॉलिटिशियन वो ये उसको ये सूट नहीं करेगा। पॉलिटिशियन को सब कुछ थोड़ा-सा हाँ, वो वो लेते थोड़ा डिप्लोमैटिकली सब चीज़ डिप्लोमैटिक। करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो शायद ये एक ट्रेट जो मेरे में है, शायद इसलिए मुझे वो पॉलिटिकल इसके तरफ वो बेंड मेरा नहीं हो पाया। मैं अपना वो अलग रास्ता पकड़ के मैं अलग अपना रास्ता में अपना लीडरशिप क्वालिटीज़ को मैं निखारी हूँ। शायद ये एक कारण है कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा पाई क्योंकि वो मेरे में वो मेरा वो पर्सनैलिटी मैच नहीं करता है शायद। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लायंस क्लब से जुड़ गई, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप सोशल वर्क करने की तरफ आप आ गई या इस एरिया से आप जुड़ गई? मैं फिर से शायद हो सकता है मेरा अपब्रिंगिंग का इसमें एक रोल रहा है इसलिए क्योंकि मेरी जो मदर है वो बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत ही पूजा पाठ और वो कर्म में बहुत विश्वास रखती थी। तो वो जो है ना वो बहुत ही उनका वो एक नेचर था कि हेल्प करना वो मज़दूर कोयलरी में हम लोगों का था तो वो मज़दूरों को खिलाना, उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट करना लड़कियों की शादी में वो मेरे फ़ादर का भी ये रहता था कि बेटियों की शादी में वो बहुत सपोर्ट करते थे, लोगों को बहुत हेल्प आउट करते थे। तो ये सारा चीज़ के माहौल में जो मैं पली-बड़ी तो वो कहीं न कहीं वो कहीं अंदर घर कर गया था मेरे इसमें। और वो चीज़ शायद जब समय जब आया तो वो चीज़ का वो एक वो ब्लूम किया, उसका निखार हुआ और मैं एकदम से मैं सोशल सर्विस की तरफ मेरा झुकाव हुआ और शायद इसलिए मैं पॉलिटिक्स नहीं जॉइन कर पाई क्योंकि पॉलिटिक्स में सिर्फ सोशल सर्विस के नहीं आदमी करता है, बहुत कुछ और होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आदमी एक फ़ोकस्ड वे से एक सोशल सर्विस की तरफ ही सिर्फ ध्यान देता है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं जॉइन कर पाई और मेरा वो जो झुकाव है वो सोशल सर्विस की तरफ ही रह गया। तो किस तरह का काम आप करती हैं अपने लायंस क्लब के थ्रू यदि आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? लायंस क्लब का जो मोट्टो है वो है वी सर्व। ये हम लोगों को मेलविन जोन्स जिनकी इसकी स्थापना 103 साल पहले हुई थी, ये 104 चौथा साल चल रहा है। उन्होंने ये शुरू हुआ था अमेरिका से, इलिनॉइस से और उन्होंने ये हमें मोट्टो दिया था वी सर्व का, यानी कि सेवा करने का। लायंस क्लब में अब हम लोग को 5 मेन फोकस एरियाज़ दिया हुआ है, जिसको हम लोग ग्लोबल चैलेंज के तौर पे हम लोग देखते हैं। एक है प्रकृति एनवायरनमेंट अपने पर्यावरण के लिए वो काम करना। दूसरा है डायबिटीज़ जो आज के समय में ये बहुत बड़ा महामारी बन के वो सामने आ रहा है। तो डायबिटीज़ के लिए जागरूकता फैलाना, कैंप्स होल्ड करना, डिटेक्शन करना, ये सारा चीज़। टाइप 2 डायबिटीज़, उसके बाद विज़न, आँख।
आँख हम लोग का मेजर ये है, हम लोगों को नाइट्स ऑफ द ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग का मेन जो फ़ोकस एरिया है वो हेलेन केलर ने हमें वो हम्म। अपना वो मेन फ़ोकस एरिया दिया था, वो है आँखों के लिए काम करना, अंधों के लिए काम करना। तो हम्म, विज़न, उसके अलावा है हम लोग हंगर, जो अच्छा। बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, वो हमेशा हम जब तक हम्म। गरीबी रहेगी तब तक हंगर क एक बहुत बिल्कुल। बड़ा भूख एक बहुत बड़ा समस्या बन के हमारे सामने रहेगा ही। तो इस पे हम लोग काम करते हैं और 5वां हम लोग को फ़ोकस एरिया हम लोग को दिया गया है, वो है पीडियाट्रिक चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों में कैंसर, जो अब हम लोग का वो एक नया हम लोग को ऐड किया गया है, हम लोग का फ़ोकस एरिया। तो ये 5 मेन फ़ोकस एरियाज़ है जिस पे हम काम करते हैं। हम्म, उसके अलावा जब हमारा 100वाँ साल कंप्लीट हुआ तो हमें एक स्लोगन हम लोगों को दिया गया कि वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लाइन, यानी कि हम्म, जहाँ भी कुछ कोई भी ज़रूरत हो, वहाँ पे हम हम्म, लायंस को रहना है और वहाँ पे हेल्प आउट करना है। तो इन 5 एरियाज़ के अलावा जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी सेवा की ज़रूरत है, जहाँ भी किसी हम्म, भी प्रकार का हेल्प का ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लायंस को हम लोग मौजूद रहते हैं और कोशिश रहता है कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। हम्म। तो ये अभी जो हम लोग पैंडेमिक फेस कर रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में फिर आप लोगों ने कैसे सोसाइटी को हेल्प किया? मतलब किस तरह की कोशिश की आप लोगों ने? लॉकडाउन के समय हम लोग को एलसीएफ जो हमारा फाउंडेशन है हम्म, इंटरनेशनल का, वहाँ से हम लोग को सपोर्ट आया था और हम लोगों को मास्क्स और सैनिटाइजर्स ये सब मिले थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमने यहाँ पटना डीएम को जाके अच्छी मात्रा में मास्क्स और सैनिटाइजर्स एंड ग्लव्स वहाँ पे हमने अपने डीएम को यहाँ पे पटना में हैंडओवर उनको किया था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके हम्म, अलावा क्लब लेवल्स की तरफ से हम लोग अपनी क्लब की तरफ से हम लोगों ने इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। करीब 4-5 फेजेज़ में मतलब हम लोगों ने अ, अलग जगह जा के लोगों को कम से कम 3 मंथ्स का मल्टीविटामिन्स का कोर्स हम लोग दिए गरीब लोगों को, ताकि वो उनका वो जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रह पाए और वो कोविड को फाइट कर पाएँ। ये हमने हम्म, किया और मास्क और सैनिटाइजर्स भी हम अपने लेवल पे उस डीएमके को देने के अलावा अपने लेवल पे हमने मास्क, सैनिटाइजर्स और सोप, साबुन हमने काफ़ी हमने डिस्ट्रीब्यूशन वो सारा वो हम लोग किए और कई जगह पे हम लोग कोशिश रहा हम लोगों का कि पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करें ताकि जागरूकता हम फैला पाएँ। अवेयरनेस हम के लिए। वो हाँ, और उसके हम्म, बाद वो जो होते हैं ना गाड़ी में वो रिक्शा में जो लाउड बोलते स्पीकर हैं से, हाँ। लाउड स्पीकर से, तो हम्म, बच्चों से बुलवा के स्लो छोटा-छोटा वो गाना गा के पोएम्स के तौर पे क्या मतलब क्या ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी हम्म, है, मास्क पहनना वो तो बच्चों के बोल को रिकॉर्ड करके हमने वो शिक्षा से वो उसका अवेयरनेस फैलाने का वो जागरूकता फैलाने का हमारा प्रयास रहा। तो ये हम्म, सब बहुत सारे इस तरह के काम हमने किया कि ये पैंडेमिक में हम लोग कुछ काम आ पाएँ और हम्म। लोगों का तक हम पहुँच पाएँ। तो आपने पर्सनल लेवल पे इसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि हम सब उस वक़्त बहुत ज़्यादा अपने लिए कंसर्न थे, अपने हेल्थ के लिए कंसर्न थे। उस वक़्त हम सब अपने घर में रहना चाहते थे और आपको घर के अलावा आपको बाहर भी देखना था। तो आपने वो टाइम कैसे मैनेज किया? अ, हम लोगों ने एक तो डीएम के थ्रू हम काम किए, दूसरा हम लोग कुछ-कुछ जो थे वर्किंग हेड्स थे, जैसे कि रॉबिन हुड हैं, इस तरह के लोग हैं, जो लोगों तक पहुँचते तो उनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाएँ। और हुँ, हुँ। उसके बाद जो हम खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन किए, तो हम लोग नॉर्म्स सेटअप किए थे कि क्या-क्या करना है। जैसे जो हुँ, हुँ। दवाई हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, तो उसके लिए हुँ, हम लोग एक कार्डबोर्ड का शीट रखे हुए थे। तो एक कोने पे दवाई रखते थे, दूसरे कोने से वो पकड़ के उसको हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा। दवाई डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हुँ, मास्क हुँ। डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये तरीका हम लोग खैर मास्क और सैनिटाइज़र्स तो हम लोग यूज़ कर ही रहे थे, हुँ, लेकिन हुँ, वो हुँ। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो हुँ, ये हुँ। हम लोग तरीका निकाले थे कि किस तरीके से हम लोगों को वो सामान भी दे दें हुँ, और हम हुँ। अपने आप को दूर भी रखें। सेफ रखें, हाँ। इनफैक्ट उस वक़्त जो मज़दूर लोगों का जो
वो था पलायन था, उस वक़्त हम लोग कैंप्स भी चलाए थे, हंगर कैंप्स चलाए थे, जहाँ पे क खाना वगैरह का वितरण हम लोग कर किए थे, मतलब जहाँ पे खिचड़ी हुआ, पूरी सब्ज़ी हुआ, वो हम लोग कम से कम कोशिश रहता था कि दिन में कम से कम 1 दिन हम लोग रोज़ दिन में 1 दिन वो हम लोग वो खाना का वो एक रखे हुए थे 2-3 जगह पे, जहाँ पे लोग आते थे, एक लाइन से बैठते थे, वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको वो मार्क्ड रहता था, वो आते थे, उसी गोले पे वो लोग बैठते थे और फिर उनको उसी हिसाब से वो खाना उनको दिया जाता था और वो चम्मच में वो बाँध के वो थोड़ा-सा लंबा करके इस वो तरीका निकाल के हम एक्चुअली लोग इस क्राइसिस में तरीके ही से इनोवेशन आता है। एग्ज़ैक्टली और ऐसे भी हम लोग तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत माहिर हैं ना, तो हम हाँ, जुगाड़ कर लेते थे। हाँ, हाँ। तो क्राइसिस में ही वेरी ट्रू ये बहुत सही कहा आपने कि क्राइसिस में ही आदमी को का दिमाग भी ज़्यादा काम करता है, आदमी और सोचता भी है और हुँ, तरीका भी हुँ। निकाल लेता बिल्कुल, हाँ। तो आपने हमेशा से बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस होल्ड किए हैं अपने लायंस क्लब में, तो कभी भी आपको ये बीइंग अ वुमन कभी भी कोई चैलेंज फेस करना पड़ा कि वाज़ इट अ स्मूथ जर्नी? स्मूथ जर्नी तो शायद किसी का भी नहीं रहता है, अगर अगर हुँ, हम कहीं मुकाम पे पहुँचना चाहें तो स्मूथ तो जर्नी बिल्कुल हम नहीं हाँ, कहेंगे कि स्पेशली रहता फॉर अ है, वुमन हाँ। स्पेशली फॉर द वुमेन हुँ, मुझे याद है जब हम लोगों का कैंपेन हम लोग का इलेक्शंस होता है और बड़ा तगड़ा इलेक्शन होता है मतलब जो हुँ, अपना जो इलेक्शंस होता है ना राज्यसभा और विधानसभा उस हुँ, तरह हुँ, का इलेक्शंस होता है हमारे लायंस का इलेक्शंस होता है हुँ, और हुँ, ये तो फिर भी लोकलाइज्ड एरिया रहता है हमारा जो इलेक्शंस होता है ना वो पूरा बिहार का रहता है तो हुँ, हुँ, मतलब हमें एक एक क्लब को जाके मिलना होता है और हुँ। क्लब्स जो है ना एक घोघा में है पता नहीं आप सुनी भी होंगी कि नहीं ये जगह नहीं, मैंने नहीं घोघा, सुना। हाँ। पाकुर, सुल्तानगंज मतलब हुँ, ऐसा कोई बिहार में मतलब बहुत दूर-दूर के जगहों पे ये क्लब्स होती हैं और हमको वहाँ जाके उनसे मिलना होता है। तो हुँ, लेडी हुँ, होते हुए ये परेशानी ज़रूर आती थी ट्रैवलिंग में कि अकेली मतलब और मैं अपनी टीम में लेडीज़ को ही लेके हम लोग लेडीज़ का टीम है तो हम लोग लेडीज़ को लेके निकलते थे, लौटने में बहुत लेट हो जाता था और हुँ, बहुत रात हो जाती थी। तो ये हमें एक वो बड़ा चैलेंजिंग एक थोड़ा-सा एक रहा हमारे लिए। उसके अलावा क्या होता है कि जो जब इलेक्शंस होते हैं ना तो लेडीज कहीं पे सॉफ्ट पड़ जाती है लेडीज का कैरेक्टर एंड अच्छा। वो सब चीज हुँ, को हुँ, भी हुँ, लेकर वो खो जाता है तो वो एक हुँ, सॉफ्ट टारगेट रहता है लेडीज का और उसको हुँ, मेंटेन करने के लिए जब हम डिस्टेंस रखते हैं थोड़ा सा बोलने का भी बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होते हैं तो उसमें हुँ, क्या हुँ, होता है कि लोगों को लगता है कि बड़ी एरोगेंट है हुँ, 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 तो ये चीज़ हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि ओवर फ्रेंडली हो जाओ, तो होता क्या है ये तो ऐसी ही है। और जब अपना वो मेंटेन करो, थोड़ा-सा अपना ये डिस्टेंस तो होता है कि ये तो बड़ी एरोगेंट है, ये मतलब बहुत घमंडी है। तो ये चीज़ हम लेडीज़ को थोड़ा-सा लगता है कि शायद फेस करना पड़ जाता है बीइंग अ वुमन ये फेस ज़रूर हम मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हुँ, आती है हुँ, हुँ। हमारे साथ। जब आप अपनी जर्नी को देखती हैं या अपने करियर को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो कहीं आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आप रिग्रेट करती हैं किसी चीज़ के बारे में या आप उसे चेंज करना चाहती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। वो हुँ, इसलिए कि जो अच्छी चीज़ हुए उससे मैं और तरक्की की और आगे बढ़ी और हुँ, जो हुँ, अच्छी चीज़ नहीं हुए उससे मैं हुँ, बहुत कुछ सीखी, लर्निंग था। बहुत हुँ, हुँ, स्ट्रॉन्ग हुई और हुँ, बहुत मैच्योर हुई। तो हुँ, हुँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ रिग्रेट करती हूँ क्योंकि जो मेरे फेलियर्स हुए उससे मैं बहुत कुछ सीख पाई, बहुत हुँ, मैच्योर हुई और उससे मैं और स्ट्रॉन्ग हुई तो वाक़ई अगर कहूँगी तो वो मेरे जो थे जो बहुत अच्छी चीज़ नहीं थे वो मुझे और ग्रो करने में हेल्प किया। हेल्प तो किया। मैं हुँ, हुँ, कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगी क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैं हुँ, अच्छे और बुरे दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर आज जहाँ भी हूँ, उनमें दोनों का वो है। और मैं एक और चीज़ मानती हूँ कि ऊपर वाला सबके लिए कुछ सोच के रखा है। बिल्कुल। तो हुँ, हुँ, अगर वो कुछ करता है ना, उसके पीछे उसका एक सोच रहता है। तो अगर जैसे कि मैं एक इलेक्शन हारी थी और हुँ, उसके हुँ, नेक्स्ट इलेक्शन मैं जीती। तो
मुझे उस वक़्त लगा कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ ज़रूर सोच के रखता है, क्योंकि अगर मैं वो इलेक्शन जीती रहती ना, तो मुझे ये टर्म में डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप मिलता और ये कोविड का टर्म में कुछ मैं नहीं कर पाती। चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। मतलब जो मेरा विज़न है मेरा जो विज़न है वो यूँ का यूँ ही रखा रह जाता। तो ऊपर वाला जो भी करता है शायद कुछ सोच समझ के ही करता है, सबके लिए वो कुछ रखा रहता है अपने इसमें, तो इसलिए मैं कुछ रिग्रेट नहीं करती। तो आप जो भी लोग, जो भी विमेन हैं या मेन हैं और कुछ सोशल सर्विस करना चाहते हैं या अपनी कैपेसिटी में करते भी हैं थोड़ा बहुत, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि वो कैसे और ज़्यादा कर सकते हैं? रूल तो यही है कि एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और एक बार जब आदमी करता है वो जो अंदरूनी सुकून और जो खुशी मिलती है, वो जो एहसास है, वो जो अनुभव, वो इतना अच्छा लगता है ना कि आदमी को वो बार-बार वो उसको फिर से महसूस करने का वो मन करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वाक़ई आप में वो है, तो बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में आपके पास 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। दि दिन भर क्या, हफ्ते में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो बस यही छोटे-छोटे पल को आप निकालिए और आप उतना ही उन्हीं पलों में जो आप कर सकें वो कीजिए। तो आप एक-एक को भी अगर मदद करते हैं तो वो एक करके वो क्या होता है कि वो हम बहुत लोगों को हम उस हिसाब से छू पाते हैं। तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन या हर एक एक रोज़ भी 1 क्षण आप किसी भी सेवा भाव में लगा देते हैं, हफ्ते में 1 दिन आप कुछ सोचते हैं कि अच्छा ये करूँ, तो आई थिंक बहुत आसानी से ये हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि 24/7 इसमें लगा रहना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप में वो जज़्बा है, तो क्या होता है कि अब वो खुद ब खुद वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एक बार जब आप वो महसूस करते हैं और वो जो आपको वो सुकून मिलता है ना, तो बार-बार वो सुकून को महसूस करने का मन करता है, तो मन वो करता है। खुद ब खुद वो बढ़ता चला जाता है। बहुत बोलिए? लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जैसे सर्विस करने वाले लोग कि हम किसी एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने का पैसा दे देंगे या फिर कोई एक किसी के लिए भी कुछ शादी के लिए खर्च करने का पैसा दे देंगे, एकदम। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट या फिर और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसके थ्रू जाएँ। तो क्या ऐसे तब कुछ क्लब्स होते हैं जो कि आपको और सपोर्ट करते हैं ऐसा कुछ करने के लिए? क्लब्स तो हमें नहीं, सब हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी कि हम लोगों का जो संस्था है, जैसे कि लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इस तरीके के संस्था को से अगर आप जुड़ जाएँगे, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। हम लोगों का मीटिंग्स होता है, हर एक मंथ में 1 मीटिंग होता है, जहाँ पे सभी मिलते हैं और सब अपना आइडियाज़ देते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, ज़रूरत क्या है, हमें किस तरीके से लोगों तक पहुँचना है। तो क्या होता है, जितने लोग मिलते हैं उतना ही विचार, उतना ही आइडियाज़, उतने ही हाथ आते हैं, साथ-साथ वो आपको ज़रिया भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही रेगुलर रहें, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार आएँ, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत समय दें। लेकिन मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को जानते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आई कैम्प करें। आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि उनसे लाइन अप करवा दो, वो भी बहुत बड़ा एक हेल्प है। तो आप बस जॉइन करें, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत समय देना है, लेकिन आप एक की भी कार्य के लिए एक आप ज़रिया बन जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है और आपके थ्रू भी हम सेवा देते हैं, तो उसमें आप भी उसके भागीदारी हो जाते हैं। तो यही है कि मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि आप जुड़ जाएँ, कई इस तरीके की जो सेवा संस्थाएँ हैं, आप वहाँ जुड़िए। और हम लोग जो है, जो आप बोल रही थी कि हम कैसे जो हम क्लब्स का सपोर्ट तो नहीं, हम लोग आपस में ही एक-दूसरे का सपोर्ट से ही हम काम करते हैं। हम लोग कोलैबोरेट ज़रूर करते हैं। जैसे कि जो मीज़ल्स का ये था वैक्सीनेशन, उसके लिए हम लोग डब्ल्यूएचओ हम लोगों को अप्रोच किया था और डब्ल्यूएमआर जो ये था उसमें डब्ल्यूएचओ हम लोगों को अप्रोच किया, तो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर हम लोग ये काम किए। जैसे अभी हो रहा है वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीनेशन का। तो इसमें फिर से डब्ल्यूएचओ हम लोग के साथ और भी कई संस्था, जिसमें हम लोग भी एक हैं, के साथ कोलैबोरेट करा, ताकि हम जो हैं लोगों तक पहुँच पाएँ, क्योंकि क्या होता है, लोगों को लायंस को देखकर विश्वास होता है कि हाँ, ये मतलब इन सही पर हम तरीके विश्वास से कर होगा। सकते हैं।
सही तरीके से होगा। ये लोग वो बस वो नहीं है कि पैसा वाले ने पैसा लिए काम किए, झूठ-मूठ का वो चीज़ नहीं है। तो वो एक विश्वास बन जाता है लोगों को हमारे साथ, क्योंकि हम बार-बार उनके पास जाते हैं, तो वो उनको वो एक विश्वास हमारे साथ वो हो जाता है। तो इसलिए जब हम जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये वैक्सीनेशन कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, तो वो हमारी बात को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और वो फिर वो करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग बोले यानी कि हाँ, ये बात सही है, सरकार बोले तो पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। तो ये एक अंतर हो जाता है। तो ये एक इस तरीके से हम लोग मिल के कोलैबोरेट करके किसी संस्था के साथ मिलकर भी हम, जैसे कि जो ब्लाइंड वाली संस्था, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, तो वो कोलैबोरेशन में हम लोग काम करते हैं। और सपोर्ट जहाँ तक है वो हम लोग आपस में खुद से ही जनरेट करते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। पर्सनल लेवल पे यदि मैं आपसे पूछूं कि इस लॉकडाउन पीरियड ने आपको पर्सनली या प्रोफेशनली कुछ चीजें सिखाई हो? सबसे पहली तो लॉकडाउन से मी टाइम मुझे मिला, जो अच्छा। मैं इधर बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। तो हम्म, ये मेरा बहुत फैमिली वाला जो समय जो लॉकडाउन के वक़्त मिला, क्योंकि बच्चे भी हम्म, सब घर आ गए। अदरवाइज़ हम्म, तो उनको छुट्टी नहीं मिलता था, वो बड़े मुश्किल से 2-3 दिन निकालते थे। तो वो जो फैमिली और मी टाइम वो मेरे लिए बहुत ही एक वरदान रहा लॉकडाउन का। ब्लेसिंग रहा, हाँ हाँ। ब्लेसिंग रहा कि मैं बच्चों को टाइम दे पाई, बच्चे हम हमको समय दे पाएँ, हम लोग एक-दूसरे को और ज़्यादा समझ पाएँ और ज़्यादा एक-दूसरे के साथ टाइम बिता पाएँ। खुद को मैं टाइम दे पाई, मैं अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूक हुई। अपना इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मैं बहुत क्या बोले अवेयर हुई, और राइट खाना मतलब वो दवाई और मतलब अपना वो पूरा उसका मैं बहुत ख्याल रखी। तो हेल्थ वाइज एज वेल एज खुद का एक ओवरऑल अपने को ध्यान देना, फैमिली के साथ समय बिताना और फैमिली को टाइम देना, वो सारा चीज मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग रहा लॉकडाउन के थ्रू। और एक लॉकडाउन में मुझे बड़ा मतलब कि बचपन का वो कोयल की जो आवाज मैं कोयल की कूक बचपन में सुनती थी, वो मुझे लॉकडाउन में सुनने को मिला हाँ। अपने घर की छत ट्रू पे। ट्रू। तो ये भी बड़ा मतलब बहुत ही एक्साइटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग वो रहा कि वो कोयल की कूक भी मैं सुनी, तारे नज़र आए मुझे, इवन जो मुंबई आजकल में। तारे बिल्कुल, हाँ, जो तारे नज़र नहीं आ रहे थे, मैं मतलब खुले आग में मुझे नेचर बहुत पसंद है, प्रकृति बहुत हम्म, पसंद। तो मुझे वो टिमटिमाते हुए तारे नज़र आए, कोयल की कूक मैं सुनी, तो ये सब मेरे लिए ब्लेसिंग्स था लॉकडाउन का। हम्म। तो आप अपने आप को अभी से 5 साल के बाद कहाँ देखती हैं और क्या करती हुई देखती हैं अपने आप को? मैं प्रेज़ेंट में जीती हूँ। मेरे लिए कोई आज फ्यूचर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। नहीं है? वो खुद ब खुद आता है। वो जो है ना, जैसे कि आज का किरदार को मैं अच्छे से निभाऊँगी, तो कल जो है ना वो खुद ब खुद वो अपने आप अच्छा वो समय बनेगा। आएगा वो जो बिल्ड मैं होता वो जाएगा। बिल्ड होगा। तो मेरा पूरा फ़ोकस आज पे है। मैं अभी मेरे आने वाला टेन्योर पे पूरा मेरा फ़ोकस वहाँ पे है। उसे मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से निभाऊँगी, तो अगला रास्ता वो खुद ब खुद आएगा। तो मैं अपने आप को प्रेज़ेंट में ही जीती हूँ, प्रेज़ेंट में अपने आप का अपना फ़ोकस रखती हूँ। बाद का बाद में जब समय आएगा तो देखेंगे, ऊपर वाला जो भी चॉक आउट करके मेरे लिए रखा होगा, तो फिर उसे मैं उसी हिसाब से जी लूँगी। फिलहाल तो मैं अभी वर्तमान मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ट्रू नम्रता जी, लेकिन फिर भी हर इंसान का एक कुछ एम्बिशन तो होता है कि मुझे ये करना है, या अभी जैसे आप वाइस गवर्नर हैं, तो वहाँ भी शायद कुछ होगा उसके आगे की पोस्ट जो मुझे नहीं पता है कि क्या होती है। तो कहीं न कहीं कुछ एम्बिशन तो होगा कि अच्छा इसके बाद वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है? अ, अभी वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अभी जुलाई से मेरा टेन्योर शुरू हो जाएगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाऊँगी। तो अच्छा, वो आपको फिलहाल पता है। फर्स्ट हाँ, ये मुझे पता है, क्योंकि हाँ। ये स्टेज है, तो 1 जुलाई से मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाऊँ, तो ये मुझे पता है कि मैं 1 जुलाई से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने वाली हूँ, और 1 साल से मुझे मिलेगा एज़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और 1 साल में मुझे जो करना है, उस 1 साल में करके गुज़र जाना है। तो इसलिए मेरा पूरा फ़ोकस उस 1 साल पे है कि वो 1 साल को मैं क्या करूँ, जिससे मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक वाइब्रेंसी आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम छू पाएँ, और वुमेन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ इस 1 साल में। तो मेरा पूरा फ़ोकस बस अभी इस 1 साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप में है। उसके बाद आता है, अब हम काउंसिल चेयरपर्सन बनते हैं, उसके मतलब टॉप मोस्ट में आदमी जाता है तो इंटरनेशनल प्रेज़िडेंट बनता है।
तो वो तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का वो चीज़ हो जाता है। तो अभी तक मैं वहाँ तक आई डोंट नो, अगर गॉड विलिंग भगवान चाहे तो शायद वहाँ भी पहुँच जाऊँगी। मुझे नहीं उसका भी नहीं, मेरा मेरा फ़ोकस अभी एज़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, क्योंकि अभी मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। नम्रता जी, आप इतनी खुश रहती हैं, तो व्हाट मोटिवेट्स यू? कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है, या कोई ऐसा ऐसी हॉबी हो आपकी जो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है, आप खुश रहती हैं? मैं अभी बता रही थी ना कि मैं नेचर लवर हूँ। मुझे हुँ, प्रकृति से थोड़ा-सा लगाव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रकृति वो जो नेचर के साथ शांति में खुद का समय, मैं जब अब खुद हुँ, के साथ नेचर में रहती हूँ, तो वो शायद मुझे हेल्प करता है एक वो इनर पीस लाने में। और अगर वो जब मन की शांति हो ना, तो फिर शायद सब कुछ फिर सही होता सब है। अच्छा लगता है। हुँ, सब अच्छा लगता है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा वो जो मैं मी टाइम जो देती हूँ एक हुँ, खुद के साथ मैं जब एक नेचर के टाइम साथ स्पेंड समय करना। बिताती हुँ, हूँ, हुँ, तो वो शायद वो मुझे हेल्प करता है उसके लिए वो एक पीस देने में वो मुझे हेल्प करता है। हुँ। आप एक लैंडस्केप डिज़ाइनर भी हैं। ये जो टर्म है लैंडस्केप डिज़ाइनर, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है, क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग सुनते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग सुनते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सुनते हैं। तो आप इसमें कैसे अपने आइडियाज़ लाती हैं? मैं थोड़ी-सी क्रिएटिव हूँ बाय नेचर। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा वो है क्रिएटिव बेंड मेरा, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करती थी, जो अब समय नहीं मिल अच्छा। पाता तो मैं पेंटिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं डांस हुँ। करती थी। अभी हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मैं एन्जॉय करती हूँ और डांस आज भी समय मिलता है तो मैं वो डांस कर लेती हूँ। हुँ, हुँ। तो वो क्रिएटिव एक है, वो बेंड है मेरे में। और और आपको मैं बता रही हूँ कि मुझे वो नेचर से वो लगाव भी है, हुँ, वो हुँ, हुँ। कनेक्शन है, वो नेचर और मेरा एक कनेक्शन है। तो वो चीज़ के कारण मैं शायद वो लैंडस्केपिंग वो कर पाती हूँ, और ख़ास करके आज के समय में जब लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके पास वो हुँ, जगह, हुँ। वो ग्रीन कम स्पेस हो नहीं गए। रहता है। हुँ, तो हुँ। इसलिए इसमें और प्लस अब क्या है कि अब कंक्रीट जंगल चारों तरफ जो है वो कंक्रीट जंगल सब हो रहे हैं। हुँ, तो हुँ। अब बहुत ज़रूरी है वो अपना वो ग्रीन स्पेस क्रिएट करना, जहाँ पे वो थोड़ा-सा वो ग्रीनरी रहे, थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा हेल्दी एक आप फीलिंग आए। कनेक्टेड रहें एनवायरनमेंट से। हुँ, बिल्कुल और हुँ। अपनी तरफ से वो थोड़ा-सा एक कंट्रीब्यूशन हो जाए एनवायरनमेंट के प्रति कि भैया लो मैंने भी एक 4 पेड़ लगा दिया, ये जो हुँ, कुछ हुँ, प्लांट्स हुँ। लगा। हुँ, तो हुँ। वो चीज़ मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये इस लैंडस्केपिंग की तरफ मैं जाऊँ, और क्योंकि वो नेचर से वो मेरा कनेक्ट है, तो इसलिए मैं उसको कर पाती हूँ, और हुँ, वो हुँ। खुद ब खुद वो मेरे वो आइडियाज़ जनरेट होते हैं इसके कारण। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि एक आप बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली को बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन तब भी आपके अंदर एक चाहत थी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की। तो आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं लोगों को कि ये कितना ज़रूरी है अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, चाहे आप किसी भी फैमिली में पैदा हुए हों? एक तरह से सोचिए तो इस पूरी दुनिया में या एक तरह से पूरी सृष्टि में हुँ, अगर मैं हूँ या आप हैं या कोई भी इंसान है, तो बस वो एक ही है, दूसरा हुँ, कोई नहीं। वन एंड वो अकेला एक एक अनोखा चीज़ है, वो उसका कोई क्लोन, उसका कोई दूसरा ये नहीं, वो एक सिंगल वो आत्मा है, एक सिंगल एक इंसान है वो पूरे सृष्टि का अकेला। तो वो एक हुँ, अनोखा चीज़, उसका अपना सोच है, अपना अनुभव है, अपना एहसास है, अपना फीलिंग्स है। हुँ, तो उसका वो एक जो है, उसका अपना नाम, अपना पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेला एक इंसान भगवान ने उसे बना के भेजा है। वो पूरे सृष्टि में बस वो एक अकेला है। तो हुँ, उसका अपना पहचान अगर ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस अनोखे जीव का, जिसे भगवान ने हुँ, बनाया है, एक अनोखा जीव पूरे सृष्टि में एक। तो हुँ, उसका अपना आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा, तो फिर वो पूरा इसका जो बनाना एक अनोखेपन का वो खत्म हो जाता है, वो हुँ, समाप्त हो हुँ। जाता वो है। एसेंस इसलिए खत्म अपना हो जाता है। आइडेंटिटी रखना तो बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि हुँ, वो मेरा आत्मा, मेरा एक सोल अकेला एक ऐसा एक आत्मा है, तो मेरा आइडेंटिटी ही ना रहे तो फिर
वो बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आइडेंटिटी हर एक आदमी का आइडेंटिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अपना नाम है ज़रूरी इसमें ये ना हो कि उसके नाम के साथ किसी और का आगे या पीछे किसी और का नाम जुड़ा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो हम अकेले एक हैं और अपना पहचान रहे, अपना पहचान बनाकर ही हम जाएँ। किसी तरीके ठीक है 4 लोगों में ही 5 लोगों में जो भी है, लेकिन हर एक कोई का अपना आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बारीकी से सोचिए तो एक तरह से सोचिए कि हर एक का अपना आइडेंटिटी है। हाँ, एक इसलिए माँ तो को ही कहा आप जाता लीजिए है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ होते ही यूनिक, तो वो एग्ज़ैक्टली यूनिकनेस आप एवरी एक्सप्लोर इंडिविजुअल इज़ कीजिए। यूनिक हाँ, हुँ, और हर एक इंडिविजुअल का एक आइडेंटिटी होता ही है। बस वो हुँ, आपके ऊपर है कि उस आइडेंटिटी को आप कितना एक्सप्लोर करते हैं। फैला सकती हैं, कितना हुँ, एक्सप्लोर कर सकती हैं और उसको आप कितना स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो हुँ, हर एक इंसान का एक आइडेंटिटी है, एक माँ का अपना आइडेंटिटी है अपने बच्चों के बीच में, एक हस्बैंड का अपना आइडेंटिटी है, वाइफ के और हस्बैंड के रिलेशनशिप में हर एक का अपना आइडेंटिटी है। तो बस आप अपने आइडेंटिटी को कितने अच्छे से निभाते हैं, कितना अपने किरदार को कितने अच्छे से उसको एक्सप्लोर जीते करते हैं, हैं। कितना वाइड आप कर सकते हैं और हुँ, आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सीमित ना रखकर एज़ अ मदर, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सिस्टर व्हाटएवर उसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपका जो है आपको औरों से फिर वो अलग करता है। अलग बना तो यही तो दुनिया है। लोग अपने चाहते हैं कि वो भिन्न सब हम अलग हैं, हर एक आदमी एक-दूसरे से अलग है। तो ज़रूरी है कि अपना पहचान भी हम अपना एक अलग बनाएँ। अलग तो बनाए। वो इसलिए मुझे लगता है कि आइडेंटिटी हर एक आदमी का आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हुँ, अपने अनोखेपन का वो जो एक है एहसास है उसको हम और मज़बूत कर पाएँ। नम्रता जी, अब मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। ये थोड़ा फन सेगमेंट है। आपको रैपिडली आंसर देना होगा और इट विल बी वंडरफुल यदि आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर दें तो। आप क्या प्रेफ़र करती हैं टेक्स्टिंग और टॉकिंग? टॉकिंग, एनी टाइम टॉकिंग हुँ, हुँ, क्योंकि टॉकिंग से क्या होता है ना कि हम लोग आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन है जो इमोशंस है वो हम शेयर कर सकते हैं टॉकिंग में। हुँ, टेक्स्टिंग में हुँ, वो इमोशंस हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हुँ, हुँ। टॉकिंग तो आपके पास इतना टाइम मिलता है कि आप सबसे बात कर पाएँ? टाइम तो नहीं मिल पाता है डेफ़िनेटली हुँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि जिससे मैं थोड़ा-सा कनेक्ट करती हूँ, जो मेरे क्लोज़ है तो मैं उनसे प्रेफ़र करती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। जहाँ पे हुँ, हुँ, प्रोफ़ेशनल रहता है तो हाँ, वहाँ पे ठीक है टेक्स्टिंग चल जाता है, लेकिन हुँ, जहाँ पे वो थोड़ा-सा पर्सनल कनेक्ट रहता है तो वहाँ पे टॉकिंग डेफ़िनेटली। हुँ, हुँ। सोशल वर्क और डिज़ाइनिंग क्योंकि आप दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो ज़्यादा आपको क्या पसंद है? सोशल वर्क। हुँ, हुँ। आपके लिए रिलैक्सेशन का क्या मतलब? मेरे लिए वही मी टाइम मेरा खुद का जो समय रहता है नेचर के हुँ, साथ हुँ, या तो मैं गाना सुनूँ या मैं एक हाथ में कॉफ़ी का कप का पकड़ के कॉफ़ी पीऊँ। लेकिन वो हुँ, जो हुँ, मेरा मी टाइम रहता है नेचर के साथ वो मेरे लिए बड़ा रिलैक्सिंग वो मेरा रिलैक्सिंग टाइम रहता है। हुँ, हुँ। मुझे व्हाट इज़ द याद आता है कि एक फरहान अख्तर का एक पोएट्री है कि वो नीले-नीले वो है ना कुछ एक सा कि मैं खुद को मैं पा गया वो शांत-सा वो बड़ा शांत-सा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हुँ, मैं हुँ। उससे बड़ा कनेक्ट करती हूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट एज अकॉर्डिंग टू यू? द प्रेज़ेंट एज क्या होता है क्यों? ना कि जब आदमी 16 रहता है तो लगता है हाँ, यही बेस्ट है, इससे हुँ, बेहतर हुँ, और कुछ नहीं होता है। फिर उसके हुँ, बाद 20-21 लगता है ये बेस्ट है। अभी मुझे लगता है कि यही बेस्ट है। तो इस हुँ, हुँ, प्रेज़ेंट एज में मेरे हिसाब से वो प्रेज़ेंट एज एकदम बेस्ट एज रहता है। हुँ, क्योंकि मतलब लिव टुडे मेरा वही हुँ, मैं हुँ। विश्वास करती हूँ कि लिव इन टुडे आज जो है मैं आज आज का जियो, कल का कल बिल्कुल। देखेंगे। तो प्रेज़ेंट एज बस बेस्ट है क्योंकि अभी मैं 50 प्लस हूँ, तो मैं ये भी हुँ, एन्जॉय कर रही हूँ। तो और प्रेज़ेंट और एज इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसको और बेस्ट बना सकते हैं। इट्स इन योर हैंड्स। एकदम हुँ, बिल्कुल, 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 हुँ। बिल्कुल एकदम सही। आपके हिसाब से मोस्ट बोरिंग थिंग क्या है? मोस्ट बोरिंग भाषण देना, हम लोगों को लाइन्स में भाषण देना। अच्छा। तो खुद भी
हैं और सामने वाले को भी बहुत बोर करते हैं। तो भाषण देना बहुत बोरिंग काम है और ये इंटरव्यू जो दे रहे हैं नहीं, 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 ये नहीं। लेकिन हाँ, भाषण देना बड़ा बोरिंग काम है। खुद को भी हाँ। बोर करते हैं और सामने वाले को तो पका डालते हैं हम लोग। लेकिन उससे कहीं न कहीं आप अवेयरनेस भी नहीं फैलाती, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें पता चलती हैं नहीं, लोगों वो को। तो है, बिल्कुल वो तो है हुँ, ही। हम लोग हुँ, उसके देखिए क्या है ना, हम लोग जो सीनियर पोज़ीशन पे जो चले जाते हैं, तो उनको काम करवाना वो उनका हुँ, मेन काम हो जाता है काम करवाना। क्योंकि हुँ, हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको काम करवाना होता है। तो हुँ, काम हुँ, करवाने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, आइडियाज़ देना बहुत ज़रूरी होता है, तो भाषण तो देना ही पड़ता है उसके लिए। जब तक भाषण हुँ, नहीं देंगे हुँ। तो हम वो कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है, अब क्या करना है। तो इसके लिए वो तो हुँ। ज़रूरी काम है, लेकिन आपने पूछा बोरिंग तो मस्ती में तो मुझे लगता है कि भाषण बोरिंग है। शायद इसीलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं बनी। Best compliment you have ever received? अम, ये आई एम श्योर मैं तो आपने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिए होंगे, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो। अब तो इसीलिए तो सोची इतने सारे मिले कि मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं, बेस्ट वाला तो हमेशा याद रहता है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गोल्डन हार्ट। अच्छा, आई हैव अ गोल्डन हार्ट। हाँ। किसने दिया आपको ये मतलब यदि मैं पूछ सकती हूँ तो? लायंस के थ्रू ही मुझे मिला है ये हुँ, लायंस के ही कुछ लोगों का ये है कि आपका मतलब दिल की आपके एकदम सोने का दिल है। तो हुँ, हुँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब अच्छा लगा ये सुनकर हुँ, कि हुँ, लगता है कि नहीं कोई मतलब आपके बारे में आप जो हैं उसके बारे में बोल रहा है, आपकी मतलब आपका जो ऐसे मतलब एज़ अ पर्सन जो रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे वो हुँ, वाक़ई अच्छा लगा कि हाँ, हुँ, जैसे लगा कि हाँ, ठीक है मैं ये महसूस हुआ कि हाँ, मैं अच्छी हूँ। एज़ अ पर्सन मैं अच्छी हूँ। अ, आपको क्या पसंद है बुक्स पढ़ना या टीवी देखना? मुझे क्या पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है। अच्छा। मैं डांस करना बहुत एन्जॉय करती हूँ। हुँ, बुक्स एंड टीवी से ज़्यादा मोबाइल, हुँ, मोबाइल हाँ, हुँ, मोबाइल ज़्यादा इनफैक्ट क्योंकि बहुत सारा काम मोबाइल से हो जाता है। अगर बिल्कुल, हाँ। नहीं मैं चेंज करूँगी इसको। हाँ, मुझे हाँ, गेम्स बिल्कुल। बहुत मुझे अच्छा, गेम्स बहुत हाँ, मुझे इसलिए भी मोबाइल बहुत पसंद है पसंद क्योंकि है। हाँ, क्योंकि गेम्स रहते हैं उसमें बहुत सारे मैंने सोचा यदि आप सिंगिंग बोलेंगी तो मैं आपको बोलूँगी कि कुछ गाकर सुनाइए, तो आपको नहीं सिंगिंग ये भी पसंद है? ये मेरा सबसे कमज़ोर कड़ी इसी को मेरा मैं गाऊँगी तो मतलब बहुत गंदा गाती हूँ मैं। अच्छा। मैं बहुत गंदा गाती हूँ। तो आपका फ़ेवरेट पास टाइम क्या फिर वो गेम खेलना ही है? हाँ, फ़ेवरेट पास टाइम मैं फ़ेवरेट पास टाइम तो हॉबीज़ जो हुआ हुँ, वही हुँ। हुआ ना, जो हुँ, हॉबीज़ हुँ, मेरे हुँ। हैं, मेरी हाँ, हॉबीज़ हाँ। हैं डांसिंग मेरी हॉबीज़ है। डांस के साथ क्या होता है कि म्यूज़िक भी आ जाता है फिटनेस भी हो जाता है, वर्कआउट भी हो जाता है, तो वो एक पूरा ओवरऑल एक चीज़ है। तो हुँ, मैं हुँ। डांस करती हूँ एंड हाँ, गेम्स खेलती हूँ, मेरा पास टाइम फ्री टाइम मिला तो गेम्स कर लेती हूँ, खेल लेती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब मेरा दूसरा सेगमेंट है 3 का तड़का। तो अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपको डांस करना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, तो शायद आपका आंसर यही होगा 3 हॉबीज़ वर्थ टेकिंग अप। तो शायद आप यही सारी चीज़ें कहेंगी। हाँ, हाँ, यस डांसिंग क्योंकि मैं अभी बता रही थी ना कि इट्स एन ओवरऑल आप डांस एन्जॉय भी करते हैं, आपका वर्कआउट भी हो जाता है, साथ-साथ गाना भी का वो मस्ती हो जाता है, हुँ, तो डांसिंग एवरीवन शुड टेक अप डांसिंग क्योंकि बोरिंग भी नहीं लगता क्योंकि योगा में बहुत क्या होता है कि थोड़ा-सा स्लो बोर भी होता है, तो डांस में सब चीज़ हो जाता है। तो हुँ, हुँ, हुँ। डांसिंग, तो गेम्स क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना कि आपका वो माइंड भी थोड़ा-सा वो काम करता है, वो माइंड भी डेवलप करता है साथ-साथ। तो हुँ, हुँ। गेम्स ये डेफिनिटली एंड थर्ड तो मैं कहूँगी थर्ड हॉबी मैं बोलूँगी थर्ड तो सोच में पड़ गई, 3-3 नेचर अच्छा। अपना वो गार्डनिंग गार्डनिंग हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। 3 मूवीज़ यू वुड रिकमेंड? 3 मूवीज़ में एक दृष्टि। दृष्टि अच्छा। एक मूवी थी ना डिम्पल कपाडिया और शेखर कपूर की,
वो मैरिटल उसमें दिखाता है रिलेशनशिप का वो चीज़, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी वो दृष्टि। दूसरा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई लव दैट मूवी। वो लगता है कि वाक़ई यार मतलब ज़िंदगी दोबारा मिलना नहीं है तो जो है अपना ना वो कर लो। जी लो। तो जी लो एकदम से। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और तीसरा दिल चाहता है। वो दिल चाहता में भी वही कंपोनेंट है मोर और लेस कि जो दिल चाहता है कर डालो। एंड वो ये 3 मूवीज़ मुझे बड़ा मतलब पता नहीं मैं कई बार दृष्टि तो उतना नहीं देख सकती लेकिन इन 2 को मैं कई बार देख सकती हूँ। आपने रिकमेंड किया है तो मैं भी दृष्टि देखना चाहूँगी क्योंकि मैंने नहीं देखी है ये मूवी। अच्छा, हाँ। बाकी दोनों तो स्लो ऑब्वियसली मूवी है, देखी हुई है। लेकिन अच्छी मूवी, स्लो मूवी है थोड़ा-सा लेकिन वो मैरिटल रिलेशनशिप को बड़ा अच्छे से वो दिखाया हुआ है। अच्छा। 3 people you admire or look up to? एक है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम में इसलिए आई एडमायर हर बिकॉज़ एज़ अ वुमन बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन थी। मतलब वो शी लिव्ड हर लाइफ जो मतलब बड़ी अनकन्वेंशनल ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल, हाँ। सोसाइटी कहता है ये करो तो वही करो। अपने हिसाब से जी, अच्छे से जी तो और वो था वो स्ट्रेंथ था कि उन्हें मतलब कि अब जीना है तो जीना है, लोगों का नहीं सोचना। तो वो जो स्ट्रेंथ है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा अमृता प्रीतम का और उनका वो इवन एज़ अ इमोशनल वो साइड भी उनका मुझे बहुत अच्छा लगा दैट वो कनेक्ट विद साहिल वो साहिर चीज़ है लुधियानवी लेटर के ऑन वाला साथ, भी हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली हाँ एंड वो प्लेटोनिक वो जो ये था प्लेटोनिक जो रिलेशनशिप था उनके साथ, फिर लेटर ऑन जो यंग ये तो पर पता नहीं आई रियली लुक अप टू हर वेरी स्ट्रांग लेडी। उसके बाद सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भी बिकॉज़ आई फाइंड हर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत ही अच्छा मतलब उसका भी है कि उसका एक सोच है तो शी लिव्स इट। एक है कि ठीक है वो गर्ल्स को अपने अडॉप्ट करना जो टर्म्स भी एंड है मतलब कंडीशंस पे। वो भी अपने टर्म्स कंडीशंस में ये नहीं सोचना कि वो सोचेगा, वो क्या सोचेगा। जो मेरा बिलीफ है, मैं अपने बिलीफ के साथ में जी रही हूँ। तो मुझे सुष्मिता सेन की बहुत अच्छी लगती है एंड बैरक ओबामा बिकॉज़ आई फाइंड हिम अ वेरी हम्बल पर्सन। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते एंड ही वाज़ अ ब्लैक एंड इतने डिग्निफाइड वे से ही कैरिड हिमसेल्फ, वेरी सेंसिटिव वो जिस तरीके से लोगों तक पहुँचे मुझे वो उनका भी वो भी ऐसा ये 3 लोग। 3 mistakes of your life? मैं फिर बोलूँगी नन क्योंकि मैं किसी को मिस्टेक नहीं मानती। क्योंकि हर एक चीज़ से मैं कुछ सीखी हूँ, तो वो मिस्टेक नहीं हुआ। हर एक चीज़ से मैं ग्रो की हूँ, तो मैं उसे मिस्टेक कैसे मान लूँगी? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिस्टेक एज़ सच रहा है ये जो भी हुआ है अच्छा बुरा जो भी है, हर एक का अपना एक रोल रहा है और वो ज़रूरी था। तो कोई मिस्टेक नहीं था। वो उसका वो होना ज़रूरी था, उससे मैं सीखी हूँ, ग्रो की हूँ। तो जिसे मैं सीखूँगी और ग्रो करूँगी तो वो मिस्टेक कैसे होगा? नहीं, तो मुझे नहीं मिस्टेक को लगता कि कोई आपने लर्निंग बना लिया। बिल्कुल, मिस्टेक तो बिल्कुल। हम सब करते हैं बट उसको कोई सब करते मिस्टेक मान ले हैं, और कोई लर्निंग मान ले। जब लर्निंग तक हम बना ले मिस्टेक से बस। सीख नहीं ले तब तक फिर कोई फ़ायदा नहीं है मिस्टेक कोई करने का। फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा अगर मिस्टेक से सीख ली तब वो मिस्टेक हो जाएगा, तब वो हुँ, हुँ, गलती हो हुँ। जाएगी। लेकिन उस हुँ, गलती को हुँ। अगर सीख में बदल देंगे तो वो गलती नहीं होगी, वो एक सीख हो जाएगी। हुँ, हुँ। जैसा कि मैंने एक कोट भी पढ़ा है कि इफ यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक इट मीन्स यू हैव नॉट ट्राइड। तो एग्ज़ैक्टली, वेरी मिस्टेक तो ट्रू हम सब करते एकदम, ही हैं, करते लेकिन ही हैं, उसको करते लर्निंग ही बनाना दैट इज़ मोर बहुत इम्पोर्टेंट। ज़रूरी है। हाँ, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपके 2 यंग बेटे हैं, तो आई एम श्योर कि जो यंग जनरेशन का जो लैंग्वेज है, लिंगो है, उससे आप बहुत एक्वेंटेड होंगी। तो कोई ऐसा 3 आपने वर्ड जो बहुत आप टफ टास्क जानती मुझे हैं? दिया। क्यों आपके बच्चे तो हमेशा बात करते होंगे और स्पेशली जब आपके साथ हैं, तो आप तो अब एक्वेंटेड हो गई होंगी आई एम श्योर। मुझे मुझे एक पता है वो है फोमो, अच्छा। फ़ियर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग आउट। आउट। हाँ, फोमो हुँ, मुझे पता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कि हुँ, हुँ। मतलब वो मैं जानती हूँ। उसके अलावा तो पता नहीं मैं नहीं बस फोमो एक जानती हूँ। उसके अलावा एक तो मुझे बता दो मैं सीख लूँ कुछ। नहीं इवन आई हैव अ 21 ईयर ओल्ड डॉटर। तो और वो भी हाँ, लॉकडाउन में यहाँ आ गई लंदन से, तो मैंने तो बहुत हुँ, सारे वर्ड सीख लिए और मुझे तो लगता है कि अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए सीखना भी चाहिए।
इस एज सीखना के भी भी चाहिए। लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो मुझे तो अभी हाँ, रिसेंटली पता चला कि टी, जो हम लोग समझते थे कि टी बस ड्रिंक चाय है, बट हाँ, टी हाँ। मीन्स गॉसिप। शी कम्स अप टू ओके, मी कि मम्मा व्हाट्स द टी, मतलब टी मीन्स ओके, गॉसिप। हाँ। व्हाट्स द गॉसिप? अच्छा, ये तो अच्छा सिखाया आपने मुझे। एक्चुअली मेरे 2 लड़के हैं, इसीलिए शायद मैं ये मतलब क्या लड़के और लड़कियों में कुछ अंतर होता है। हाँ, थोड़ा लड़के तो जो है ना वो उतना हाँ, वो उतना आके शायद नहीं उतना बताते कि ये कनेक्टेड। चीज़ उतना नहीं हाँ, हाँ, उनका एक अलग तरह का रहता है। हाँ, मेरे सामने वो बिल्कुल मेरी तरह वो ये करेंगे। वो लोग एकदम अवॉइड करते हैं अपना वो चीज़ मुझे मतलब वो आई थिंक वो हाँ, लड़कियों का वही रहता है, वो आके थोड़ा बताती हैं। कनेक्टेड ज़्यादा हाँ, रहती हैं। हाँ, हाँ, हुँ। हाँ। तो तो लड़के हैं तो मेरा वो मेरे सामने वो फिर वो बिल्कुल मेरे वर्ल्ड में वो आ जाते हैं। तो वो नम्रता जी। मुझे पता था टी आज सीखी ना नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिट, स्ले। लिट नम्रता, नम्रता जी, यू आर स्लेइंग मीन्स यू आर डूइंग अमेजिंग। I know Slay. Yes, yes, हाँ, yes. I know Slay. Slay हाँ, I know. In fact, हुँ, मेरा बेटा एक टी-शर्ट मंगवाया है Slay all day. उसका हाँ, फेवरेट टी-शर्ट है. Slay all day. Yes, yes. I know Slay. हाँ, हुँ, हाँ. And हाँ, plus एक और है ना कि instead of appreciating उनका एक negative way of लिट। appreciating होता है. अच्छा, सिक, वो लोग हाँ, तो सिक को भी मतलब पॉजिटिव वे में बोलते हैं। हाँ. Exactly. Exactly. हाँ. तो हम लोगों को भी ये सब सीखते रहना चाहिए, सो दैट कि हम लोग ऐसा ना लगे कि सीखते एकदम रहना चाहिए. आउटडेटेड हो गए हैं। अपने आप को बिल्कुल. अपडेटेड रखना चाहिए। बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ। नम्रता जी, जैसा कि आप जानती हैं, मेरे शो का नाम है येस आई कैन, और आपने अभी जो हमारी बातचीत हुई है उसमें हमेशा ये प्रूव भी किया है कि आप इसमें बिलीव भी करती हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करके बताएं येस आई कैन वाली फीलिंग, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये वाली फीलिंग रखना येस आई कैन की, मतलब ये कॉन्फिडेंस Yes. होना कोई भी चीज को करने हुँ. के लिए, ये कॉन्फिडेंस होना इज अ मस्ट। इज़ अ जब तक मस्ट हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल। तरीके से कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अ, क्या है कि हर एक इंसान का एक अंदर में एक विश्वास होता है। अब वो अपने ऊपर है कि उस विश्वास को हम कितना स्ट्रॉन्गली उसपे खुद विश्वास करें। वो विश्वास को हुँ, हमको खुद विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत, बहुत। और हुँ, हुँ। अगर कोई भी चीज़ वाक़ई हम दिल से चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना पूरा हुँ। कायनात उसे पूरा करने में लग जाता है। हुँ, तो हुँ, दिल हुँ। से अगर हम कुछ चाहते हैं ना, तो उसे हम पूरा करते ही करते हैं। तो हुँ, हुँ। वो चीज़ के लिए हमें वो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, हुँ, हम हुँ। उसे कर सकते हैं हुँ, और हुँ। उस हम उसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने खुद पर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हुँ, मुझे खुद पर विश्वास है, तो जो अगर हम करना चाहें तो उसे भी हम ज़रूर कर पाएँगे। तो आपका ये जो येस आई कैन है, मुझे तो ये नाम बहुत ही अच्छा लगा कि येस आई कैन क्योंकि ये जो है एक ये जो येस आई कैन वाला फीलिंग हर एक के अंदर में है। वो हुँ, हर एक हुँ, के हुँ। अंदर में है लेकिन कुछ का क्या होता है ना कि वो दब जाता है, वो थोड़ा-सा वो उसके ऊपर परत बैठ जाता है और वो भूल जाते हैं कि वो हुँ, कर सकते हैं। तो आप हुँ, जो हुँ। ये नाम रखी है ना येस आई कैन तो हाँ, ये उससे उन्हें याद दिलवाता है कि हाँ, वो कर हुँ, हुँ, सकते हुँ। हैं, वो कर सकती हैं और उसको याद दिलवाने से उन्हें फिर वो विश्वास भी आता है कि हाँ, ठीक है मैं ये कर सकती हूँ और अगर ये विश्वास एक बार आ जाए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, तो वाक़ई हम उसे कर ही सकते हैं और ये बिल्कुल, जब येस आई कैन का वो एक फीलिंग एक बार आदमी को आ जाता है वेरी स्ट्रांगली तो पूरा यूनिवर्स उसको लग जाता है उसे पूरा करने में। बिल्कुल, तो यस, बिल्कुल। ये आपका नाम बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो है हर एक वुमेन में ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है कि वो ये कर सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट दिस कि हाँ, हुँ, हुँ। ये अब खुद पर विश्वास रखना कि ये हम कर सकते हैं और अपना मन का जो बात है उसे हम कम से कम पूरा कर लें और उसे जी लें हम। तो दिस इज़ एक क्या बोले आपका जो येस आई कैन है, ये वुमेन एम्पावरमेंट क के साथ-साथ वो बहुत अच्छा वो जेल करता है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी ये ज़रूरी नहीं है कि हम नो, नो, पैसा नो, नो। कमाएँ, हुँ, वही हुँ। वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट सिंपल बात है कि बस हम अपना सपने को हम जी लें। जो हुँ, भी हुँ, हो, हुँ। जो भी करना चाहें, हाउसवाइफ ही बनना चाहें, बस हम उसे खुशी-खुशी करें, एन्जॉय करें, अपने तरीके से करें, किसी के दबाव में नहीं करें, अपने हिसाब से करें। तो कोई भी चीज़ हम अपने हिसाब से करते हैं तो दैट इज़ एम्पावरमेंट। सो दिस इज़ ऑल वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट कि जस्ट अपना जो है,
अपने हिसाब से करो, दिल से करो, खुश होके करो, ना कि बिल्कुल, किसी स्ट्रेस में, किसी दबाव में। बिल्कुल। और यही वजह है कि मैं आप जैसी पर्सनैलिटी को अपने इस शो पे बुलाती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ जर्नी से इतना इंस्पायर करें हमारे व्यूअर्स को कि वो येस आई कैन वाली फीलिंग फिर ऑटोमैटिकली आ जाए। तो आपका बिल्कुल। मेरे शो पे आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इट वाज़ अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू And नम्रता it was जी। amazing meeting you and it was amazing being a part of this Yes I Can क्योंकि yes थैंक आज यू। मैं यहाँ से निकल मतलब इस इंटरव्यू के बाद वाकई मेरा अब डबल हो गया है। Yes I Can अब into 2 हो गया है। तो अब ओह लगता है गुड। कि जो आप बोली ना 5 इयर्स के बाद तो मैं शायद 5 इयर्स के बाद फिर आपके इंटरव्यू में आऊँगी और बताऊँगी कि अब बिल मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल, तो Yes बिल्कुल। I आई एम Can सो into 2 अब ग्लैड हो गया है। कि आपको एक एम्बिशन मिल गया। अब एम्बिशन मिल गया कि 5 साल के बाद अब सोच क्या करना है वो मैं सोचना अब शुरू करूँगी। तो एंड यस बिल्कुल। आई विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू नम्रता जी। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much, Sarah. Thank you so much. It was a pleasure and I'm really humbled that you thought कि मैं आपके शो में आऊँ और लोगों को इंस्पायर कर सकूँगी। अगर मैं एक को भी इंस्पायर कर लूँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा कुछ बिल्कुल, अचीवमेंट हुआ। बिल्कुल। यदि ये शो देखकर एक भी कोई इंडिविजुअल यदि इंस्पायर हो जाता है, तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने मिशन में। बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बिल्कुल। मेरे लिए बिल्कुल। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो थैंक यू थैंक यू सो नम्रता मच। जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता मिले या ना मिले या कब मिले, ये तो अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करना, ये तो गलत बात है। तो अपने अंदर यस आई कैन ये वाली फीलिंग जगा के रखिए। अपनी एक अलग पहचान बनाने के जुनून में आगे बढ़ते रहिए। हमारी आज की गेस्ट से हमने यही इंस्पिरेशन लिया है कि चाहे हम जिस भी फैमिली में पैदा हुए हों, अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई हस्ती के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।